इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम? रिया पासवान, लोग रिया द पैड गर्ल से भी जानते हैं हमें। जो धीरेन्द्र शास्त्री कुंभ मेला में जो मर गया है उस पे बोले हैं कि उनका मोक्ष प्राप्त हो गया इस पिता के लिए। वो खुद क्यों नहीं मर गया? उनको भी तो खुद मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। ये ज़्यादा भगवान का भक्त है। बेचारे जो गरीब लोग घूमने गए उनको क्यों मोक्ष प्राप्त होगा? ये मज़ा ले रहे हैं। सब मर गया तो ये ना सरकार या फिर पुलिस प्रशासन की कोई गलती ना बताते हुए, छिपाते हुए ये, क्योंकि देखिए बेवकूफ़ लोगों को यही लगता है कि भाई हम वहाँ गए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी मौत वहाँ हुई, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे गरीब लोग ही क्यों मरे। बड़े बड़े लोग थे यहाँ, और भी बड़े बड़े साधु जी थे, वो क्यों नहीं मरे? नेता विधायक जो गए वो क्यों नहीं मरे? गरीब लोग क्यों मरा? जो नेता विधायक है वो बॉडीगार्ड के हिसाब से वीआईपी कल्चर एक अलग है। तो वीआईपी माने रास्ता एक अलग है। तो देखिए यहाँ पे वीआईपी लोगों के लिए अलग सारा व्यवस्था था, है ना। गरीब लोगों के लिए अलग था, तो बेचारा गरीब तो मरेंगे ही ना। और गरीब लोगों को ऐसे ही गरीब नहीं बोला जाता। ये लोग गरीब जो होते हैं ना, बेवकूफ़ होते हैं। देखिए घर पे माँ बाप का कभी बात नहीं मानेगा, कभी उनके लिए अच्छा नहीं करेगा, और चले जाते हैं कुंभ नहाने के लिए। लगता है कि सारा पाप धो दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिनको जो भी करना है, श्रद्धांजलि जो भी श्रद्धा है किसी के प्रति, वो अपना माता पिता को अच्छा जीवन देकर कर सकते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ जो धुरवा लोग हैं वो चले जाते हैं महाकुंभ, यहाँ राजनीतिक करते हैं बड़े बड़े नेता है, और भुगतना पड़ता है गरीब लोगों को। अभी देखिए वो जो क्या नाम है उनका, एक भी मुस्लिम को वहाँ एंट्री नहीं होने दे रहे थे। और देखिए अभी जितने मुस्लिम हैं वो सारे मस्जिद खोल चुके हैं, अपना घर का बिस्तर तक दे चुके हैं, घर से शरबत दे रहे हैं उन लोगों को। तो देखिए भाईचारा है सभी लोगों में, लेकिन नेता जो है वो फोड़ने का काम करते हैं, हर कुछ में राजनीतिक करते हैं। और ये जो मरे हैं कुछ लोग, उसका जिम्मेदार भी वो नेताएं हैं जिन्होंने राजनीतिक किया है भगवान के नाम पे भी। अच्छा, लेकिन मोक्ष जो प्राप्त होता है, नहाने के लिए जाते हैं लोग, नहा के भी आ जाते हैं। कितना लोग खाली गरीब ही जाते हैं क्यों? देखिए गरीब लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको शुरू से बताया जाता है, शुरू से वो जान रहा है भगवान भगवान भगवान। इनको ये नहीं पता है कि ये जो राजा लोग के बच्चा है संविधान पढ़ के जज बन जाता है, और ये लोग भगवान भगवान करके अपना बच्चा को दलित का दलित ही रहने देता है। जो 10 गो मारा है बिहार में, लगभग 10 गो में एगो दुबे जी हैं, बाकी सब बैकवर्ड है, SC ST OBC के हैं। देखिए गलती से डूबे जी भी मर गए, नहीं तो वो भी नहीं मरते। और गरीब का तो मरने के लिए बना ही है, गरीब को तो मारने के लिए ले ही जाया जाता है। अब गरीब लोग वहाँ नहीं जाते, गरीब लोग खुद बेवकूफ़ है तो मरेगा नहीं, उसमें हम क्या कहें। गरीब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि करोड़ों का मेला में हम क्यों जाएंगे, भगवान सच में आ थोड़ी जाते हैं। मरने के बाद उनका ऊपर स्वर्गलोक मिलेगा, वहाँ प्लॉट काटा हुआ है। तो ठीक है ना, जाइए। अभी जो लोग मरे हैं उनका बाल बच्चा ढनक रहा है, ढनकेगा, कोई कमा कर खिलाने वाला नहीं होगा, और वो जाते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुंभ नहाने। तो वैसे वैसे लोगों के लिए हम क्या कहें, लेकिन जो हुआ ये निंदनीय घटना है। मैं निंदा करती हूँ कि ऐसी घटनाएं एक बार नहीं बार बार होता है, और ये सरकार की गलती के वजह से होता है। मर जाते हैं लोग तो फिर कहते हैं कि हम मुआवजा देंगे, लेकिन क्या उनकी जीवन जो है 10 लाख 20 लाख तक ही है? क्या उनका जो परिवार है 20 लाख में पला जाएगा? जो इंसान मर चुका है क्या उनको वो वापस कर देंगे? सारा जिम्मेदार जो है वो सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, और इन्हीं की गलतियों की वजह से ये जो घटनाएं हैं होते रही है। क्योंकि सोचिए आप, जब आप इतने बड़े भगवान हैं जो बोल रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो आप ये अंदाज़ा क्यों नहीं लगाए कि ये प्रलय आने वाला है, लाखों लोग मरने वाले हैं, लाखों लोग भटकने वाले हैं? वो आप क्यों नहीं अंदाज़ा लगाए हैं? धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकालते थे। धीरेन्द्र को हम बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र तुम पर्चा निकाल रहे हो, तुम अगर जानी हो कि भगवान जो है जो लोग मरे हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई, तुम जान रहे हो, तो तुम पहले ये क्यों नहीं बता दिए सबको कि यहाँ इतना बड़ा प्रलय आएगा जिसमें कुछ लोग डूब कर मर जाएंगे, कुछ लोगों का बॉडी तक नहीं मिलेगा, कुछ लोग जो है ऐसा ही अपना माता पिता को खोजते रहेंगे रो रो कर। तो ये बहुत बड़ा भगवान बनता है तो पहले बताता ना। सब ये लोग चूतियापन करते हैं, ये लोग जो है राजनीतिक करते हैं बाबा के साधु के भेष में। अच्छा, कुछ दिन पहले एगो वायरल हो रहा था वीडियो, एक साधु एक बच्ची के लेके भाग रहा था, देखी थी?
हम देखे थे, लेकिन हम देखिए साधु संत पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि पता है हमें ना, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और जितने लोग जाते हैं ना, साला बेवकूफ़ लोग रहते हैं। मैं इस पे क्या ही बोलूँ, लोग जब नहीं समझते हैं, कम से कम लोगों को तो ये समझना चाहिए कि पाखंडियों के चक्करों में ना पड़े। पाखंडी किसी का नहीं है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर जो पाखंडी बोलते हैं कि हम भविष्यवाणी जान रहे हैं, तो भाई तुम काहे भीख मांगते फिर रहे हो रोड रोड पे, क्यों पतरा देखकर अपना जीवन यापन कर रहे हो? तो समझने की बात है, लेकिन लोग समझते नहीं है। 500 रुपया दे देते हैं, भाई हमको अंगूठी दे दीजिए, मेरा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, हमको माला दे दीजिए, हमारा पति से अच्छा बनेगा। तो लोग का मानसिकता जो है शुरू से बना आ रहा है कि भगवान नाम की चीज़ है, और कुछ ढोंगियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसी में बड़े बड़े ढोंगियों का देखे थे ना, एक और भी बहुत पहले बड़ा बाबा था, उस पे पता चला कितनी बच्चियों का बलात्कार किए थे, अभी तक वो जेल में सड़ रहे हैं, पता है ना। तो सोचिए कि बाबाओं का ये हाल है। बाबा वो अगर घर में मान ली कि गेरुआ पहन के अगर किसी मोहल्ले में चल जाएगा, वहाँ से वो 100-200 रुपया लेकर नहीं आएगा, प्लस में पढ़े लिखे लोग इनको कहेंगे प्रणाम बाबा, बाबा प्रणाम, और अपने माता पिता को नहीं करेंगे, लेकिन देख लेंगे उसका कि भाई साधु वाला भेष है, तो सब लोग प्रणाम करते हैं ताकि उनको आशीर्वाद मिले, उनका सब कुछ अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बाबा साधु भगवान आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा लेडीज जनसंख्या ज़्यादा था में। तो देखिए सबसे ज़्यादा महिलाएं, तो नहीं बोलना चाहिए हमें, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। महिलाओं, देखिए महिला का सबसे ज़्यादा बैकवर्ड के सबसे ज़्यादा, अब क्या ही हम कह सकते हैं उसमें। अब जाने वाले लोग गए हैं, लेकिन देखिए हमारे घर के तो कोई लोग नहीं गए हैं, हमारा कोई ख़ानदान का लोग नहीं गया है, क्योंकि हम लोग समझदार लोग हैं। हमको पता है कि महाकुंभ में क्यों जाएंगे भाई। अभी हमको अगर अच्छा काम करना है, माता पिता के साथ हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, माई को हम गलियाएंगे, बाप को गलियाएंगे, वहाँ जाके मेरा पाप धुल जाएगा। ये सुने हैं ना, मरने के बाद मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ये बेवकूफ़ लोगों को लगता है। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फ़ायदा, वही सेम है। और ये लोगों का हम अब उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। बेवकूफ़ लोग थे सारे लोग। देखिए राजा लोग तो एको को नहीं मरा, बेचारा मरने वाला गरीब है, निंदा करते हैं हम, और हमें सच में तकलीफ़ है इस बातों की। लेकिन आइंदा हमें इन लोगों को समझदारी होना चाहिए कि अगला बार से कोई लोग वहाँ ना जाए, क्योंकि ये लोग तो अपना जो है चेहरा चमकाते हैं, लेकिन गरीब लोग बेचारा पिस कर वहीं रह गए। बहुत सारे लोग वापस नहीं आए, लाश को छिपाया गया कूड़ों कचरों की ढेर में। हॉस्पिटल जितने लोग थे भी, सबके फैमिली ढूंढते चल रहा है कि हमारा परिवार किस हॉस्पिटल में, किसी का आता पता नहीं चल रहा है। पुलिस किसी को बता नहीं रहा है कि तुम्हारा परिवार यहाँ है वहाँ है। प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही साफ साफ दिख रहा है। और ये लोग जो है अपनी इन लापरवाहियों में पर्दा डाल रहे हैं मुआवजा की बात कर कर। लेकिन जो अभी कांड हो गया उसके बाद भी लोग जा रहे हैं, तो क्या ही हम बोल सकते हैं। लोग अभी भी ट्रेन में भीड़ चल रहा है, तो लोग जा रहे हैं मरने के लिए। बेवकूफ़ लोग जाएंगे, अच्छा लोग थोड़ी जाएगा। बेवकूफ़ लोग जा रहे हैं, जो जा रहे हैं जो बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ है। हाँ? जब हम देख रहे हैं कि इतना लोग का वहाँ इतना लोग लापता हुए हैं, किसी का लाश का आता पता नहीं है, कूड़ों की ढेर में लाशों को फेंका जा रहा है, हॉस्पिटल में लाशों को छिपाया जा रहा है, उसके बाद अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ है कौन। जब हम देख रहे हैं कि कुंभ में राजा महाराजा बचे हुए हैं और गरीब मर जा रहा है, गरीब ही मरा है ना जी। देखिए ढूंढिए कि कितने लोग मर रहा है, 50,000 लोग, वहाँ बता रहा है 1,000 लोग। तो सोचिए कितना यहाँ पे राजनीतिक चला जा रहा है। मरा हुआ बॉडी नहीं मिल रहा है परिवार वाले को, तो उससे दुख की बात क्या है। लोग गए थे यहाँ क्या बोलते हैं, अपने पाप को धोने के लिए कि हम मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। जीते जी नर्क में चल गए ना, जीते जी चल गए। जो परिवार बचा है वो नरके में न गए। अब मान लीजिए पत्नी वापस आएगी, पति वहीं रह गया जो दोबारा कभी आ भी नहीं सकता है, तो उससे दुख की बात है कुछ। जो गया, जो अभी जा रहा है, खासकर ओबीसी SC ST की महिला, अभी भी ट्रेन पर जाकर देखिएगा कि स्वर्ग लोक मिलेगा या मोक्ष प्राप्ति मिलेगा या पूजा पाठ भी करती है, तो इसी की चलते गया होगा वो लोग। इसीलिए देखिए बहुत सारे लोगों को मन में ये है ना कि हम वहाँ जाएंगे तो राजा हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का है कि मेरा पाप धुल जाएगा। बहुत सारे लोगों का है कि बेटा मिल जाएगा, बेटी हो जाएगी। तो ये देखिए महिलाओं का हम गलती नहीं कहेंगे, उनको शुरू से उस तरह से बताया गया है
है ना, कि भाई आप पूजा कीजिएगा तो ये होगा, वहाँ जाइएगा तो वो होगा। तो बेचारी महिलाएं, देखिए महिला को क्या पता, उनको तो लग रहा है जाएंगे तो मेरे साथ अच्छा होगा। अब महिला को ये थोड़ी पता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा पति मर जाएगा, मेरा बेटा खो जाएगा, हमारी लाश को कूड़ा में फेंका जाएगा। उनको पहले से अंदाज़ा रहता तो नहीं जाती। लेकिन अभी जो लोग जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये इन जगहों पर ना जाए और अपनी सुरक्षा को देखते हुए अगर घूमना है तो घूमिए, लेकिन वापस आ जाइए। इन सब के चक्करों में कभी नहीं पड़ना चाहिए।